निर्जला एकादशी, भीमसेन की अटूट भक्ति और संयम की गाथा। प्राचीन काल की बात है जब हर व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक मार्ग था। उस समय पांडवों में एक ऐसे योद्धा थे जिनके बल की गाथाएं आज भी गूंजती हैं, महाबली भीम। भीम इतने शक्तिशाली थे कि अकेले हजारों हाथियों से लड़ सकते थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी अग्नि थी जिससे वे हमेशा हार जाते थे। वह थी वृक नाम की जठराग्नि। भीम की भूख सामान्य नहीं थी। उन्हें दिन में कई बार भोजन चाहिए होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपनी इसी कमजोरी पर विजय पाकर भीम ने एक ऐसा इतिहास रचा जिसे आज हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। हर महीने की दोनों एकादशियों पर पूरा पांडव परिवार, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी पूरी श्रद्धा से व्रत रखते थे। लेकिन भीम के लिए एक दिन भी बिना अन्न के रहना किसी मृत्युदंड से कम नहीं था। भीम ने उदास होकर कहा, हे ज्येष्ठ भ्राता, मैं शत्रुओं का विनाश कर सकता हूं, पर्वत हिला सकता हूं, पर मैं अपनी भूख के सामने विवश हूं। क्या उपवास न कर पाने के कारण मैं कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? क्या मुझे उन 24 एकादशियों का पुण्य कभी नहीं मिलेगा? भीम के मन की यह तड़प उन्हें अपने दादाजी महर्षि वेदव्यास के पास ले गई। भीम ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, मेरा शरीर भारी है और मेरी भूख उससे भी बड़ी। क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं साल भर के कठिन व्रत न करूं, फिर भी मुझे सबका फल मिल जाए? महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, पुत्र भीम, शास्त्र बहुत उदार हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यदि तुम सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक अन्न तो क्या, पानी की एक बूंद भी ग्रहण न करो तो तुम्हें साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। निर्जला सुनते ही भीम के होश उड़ गए। ज्येष्ठ की तपती दोपहरी और बिना पानी के 24 घंटे, यह भीम के लिए अब तक का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। व्रत का दिन आया। सुबह भीम ने संकल्प लिया। पहला पहर जोश और संकल्प में बीत गया। दोपहर का समय आया तो सूरज आग उगलने लगा। भीम का कंठ सूखने लगा, शरीर शिथिल पड़ने लगा। उनकी वृक अग्नि उन्हें अंदर से जलाने लगी। भीम बार बार जल की ओर देखते, लेकिन तभी उन्हें व्यास जी के शब्द याद आते। उनके मन में युद्ध चल रहा था। एक तरफ प्राण मांगता शरीर, दूसरी तरफ ईश्वर को दिया वचन। शाम हुई, फिर रात आई। भीम पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। भूख और प्यास से उनका विशाल शरीर कांप रहा था, पर उनकी आत्मा अडिग थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि असली बल मांसपेशियों में नहीं बल्कि संकल्प शक्ति में होता है। अगले दिन द्वादशी को भीम ने विधि विधान से व्रत का पारण किया। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई और स्वयं भगवान की कृपा उन पर बरसी। महर्षि व्यास ने घोषणा की कि यह व्रत अब से भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जिस योद्धा ने अपनी भूख पर विजय पाली, उसने संसार जीत लिया। दोस्तों, भीम की यह कथा हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बस शर्त है अटूट संकल्प। यदि आप भी इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो याद रखिए, यह केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी अनुशासन है। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।